नर्मदे हर। तो आज हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है अंकलेश्वर रामकुंड आश्रम। नर्मदे हर। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं अंकलेश्वर रामकुंड आश्रम से। ये बाहर जाने का रास्ता है। कल रात्रि विश्राम हमारा यहीं हुआ था। तो इस तरह का कुछ आश्रम है। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं रामकुंड आश्रम से। देखते हैं आज कितना चल पाते हैं। हमें विमलेश्वर जाने में 2 दिन और लगेंगे, जहाँ से हम दक्षिण तट को पार करके उत्तर तट पे जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज की हमारी यात्रा अंकलेश्वर से शुरू हुई है रामकुंड आश्रम से, जहाँ पे राम जी का मंदिर था और रामकुंड भी था। तो अभी मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। ये थोड़ी सी एक जगह मिली थी तो हम यहाँ रुके हैं। मैं आपको मार्ग दिखा देता हूँ। अंकलेश्वर से जो मार्ग आता है तो इस तरह का सड़क मार्ग है ये, और ये पूरा ये हाईवे लगा हुआ है। तो मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ से विमलेश्वर महादेव मंदिर जो है, विमलेश्वर मंदिर जो है वो हमारा दक्षिण तट पे आखिरी स्थान रहेगा। उसके बाद हमें उत्तर तट के लिए समुद्र बोल लो, दरिया बोल लो, सागर बोल लो, हमें उसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो विमलेश्वर मंदिर यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। अभी हम अंकलेश्वर से हंसोट की तरफ जा रहे हैं। आज हमारी यात्रा हंसोट तक रहेगी, जो कि 25 से 28 किलोमीटर के आसपास है। और विमलेश्वर हम कल संभवतः पहुंच जाएंगे, और परसों हम कोशिश करेंगे कि हम उत्तर तट पे हों। ये हमारा टारगेट है। और जब हम अंकलेश्वर तक आ चुके हैं तो अंकलेश्वर जो झागड़िया मड़ी थी वहाँ तक तो सब ठीक था, मैया का किनारा। उसके बाद से हमें सड़क मार्ग मिला है, और ये सड़क मार्ग विमलेश्वर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग समुद्र और नर्मदा जी एक हो चुके हैं। तो ये खाड़ी का जो पानी है, जो खारा पानी है, जो हाई टाइड होता है तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये वो वाला एरिया है। तो अब माँ नर्मदा जी का घाट यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो हम उसके सिमिलर जो रोड जा रहा है उसी रोड से हैं, हंसोट की तरफ जा रहे हैं। और एक और ख़ास बात कि यहाँ पे जो पानी का जो स्वाद है वो भी अब चेंज हो गया है। रामकुंड में तो मुझे जाके, अंकलेश्वर में जाके मुझे पानी की बोतल का ही उपयोग करना पड़ा, क्योंकि मैं जहाँ से पानी ले रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा खारापन है, हार्ड पानी है, खारा पानी भी लग रहा है। तो पेट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि 1-2 गड़बड़ होने वाला है। तो मैंने अब पानी की बोतल लेना, मैंने रामकुंड आश्रम जो था अंकलेश्वर से लेना शुरू कर दिया है। अब देखो मैं कहाँ तक चलता हूँ, पर यहाँ पे अब पानी खारा ही लग रहा है। तो कल और परसों संभवतः ये होगा कि आज 11 तारीख की 13 तारीख को हम उत्तर तट पे होंगे, मेरी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो 13 तारीख को हम उत्तर तट पे रहेंगे। तो कल हम विमलेश्वर संभवतः पहुँच जाएंगे दोपहर तक। कोशिश करेंगे कि हम 3-4 बजे तक पहुँच जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर आश्रम फुल हो जाते हैं, जगह नहीं मिलती है। बाकी अब माँ नर्मदा जी का किनारा नहीं मिलेगा, अब सीधे हमें विमलेश्वर समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब खाड़ी लग चुकी है। अब यहाँ पे माँ नर्मदा जी का, और इस सड़क मार्ग से चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए चलना तो है, और कोई साइड का कच्चा रास्ता भी नहीं है कि यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ वाड़ियाँ इस टाइप का है। कुछ अंदर फैक्ट्रीज़ है, कुछ खेत हैं, तो जगह नहीं होती, कीचड़ दलदल ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही मार्ग हमें करना पड़ेगा। सभी यही मार्ग से जाते हैं। 2 मार्ग हैं, एक बुलबुला कुंड से होते हुए जाता है, जो थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है, वो माँ नर्मदा जी के और दूर से जाता है। हम थोड़ा सा निकट से जा रहे हैं, पास से। एक उसके और दूर से जा रहा है। तो ठीक है, चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज वीडियो बनाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, सड़क हमें चलना है। तो जो भी आश्रम वगैरह मिलेगा उसका हम आपको बताएंगे। और हमारा जो आखिरी स्टॉप रहेगा वो हंसोट तक हमें जाना है। तो हंसोट के बाद देखते हैं, अगर थोड़ी चलने की क्षमता और होती है और आगे कोई आश्रम पास में होता है तो हंसोट से थोड़ा आगे की तरफ भी जाएंगे। तो जो भी अगर
अंकलेश्वर से जा रहे हैं विमलेश्वर की तरफ। 33-40 किलोमीटर का रन है। तो यहाँ पे आपको माँ नर्मदा जी का किनारा नहीं मिलेगा। जो सड़क मार्ग है वही आपको उपयोग करना पड़ेगा। थोड़ा संभाल के चलिए पीछे देखते हुए। और नर्मदे चलिए फिर मिलते हैं। आधी ले लो। बस ओके बस थोड़ा बड़ा कितना 8 9 हाँ ना 9 बताओ 9 है 9 यहाँ पे बाकी नर्स देके भी 3 बाकी है के तो बाकी खाने एक जन कपड़ा धो रहे हैं एक कपड़ा धोए नर्मदे हर। तो अभी हम निकले थे अंकलेश्वर से हंसोड़ की तरफ। तो 10 किलोमीटर दूर पे हमें सजोद करके एक जगह मिली। और यहाँ पे कहीं बीच में कोई आश्रम अन्य क्षेत्र वगैरह नहीं था। तो मेन रोड पे हम सजोद में हम रुके थे, मेन रोड पे। हाँ बाबा हैं इधर उधर मंदिर के पीछे। तो हम वहाँ पे रुके, हमें चाय प्रसादी वगैरह कराई। और उसके बाद हमने आधा घंटा विश्राम करने के बाद बोला कि अब हमें चलते हैं बाबू। तो उन्होंने कहा भोजन प्रसादी। तो उन्होंने बोला सजोद में जहाँ पे हमने किया था, उन्होंने बोला कि यहाँ से आप अंदर जाइए, 5 मिनट का रास्ता है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर है और रुद्रकुंड है, तीर्थ स्थान है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको भोजन मिलेगा। नहीं तो आगे आपको भोजन वोजन कुछ नहीं मिलेगा, यहीं पे तीर्थ भी है। हमें पता नहीं था, फिर उन्होंने हमें भेजा। तो अभी हम आए हैं रुद्रकुंड में। कल हम रामकुंड में थे, अभी हम रुद्रकुंड में आए दिन में। तो ये सिद्धनाथ मंदिर है। और वो जो मैया जा रही उन्होंने हमें भोजन कराया, बड़ा उत्तम भोजन था। तो ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर है। और रुद्रकुंड, मैं आपको रुद्रकुंड भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सिद्धनाथ महादेव मंदिर है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर है रुद्रकुंड में। हमें तो पता ही नहीं था, वो तो उन्होंने भेजा हमें। तो आगे हम आपको रुद्रकुंड दिखाते हैं। हर हर महादेव। यहाँ तो हमारा आना ही नहीं होता था। कुछ 8-10 परिक्रमावासी हैं यहाँ पे जो वाहन से कर रहे हैं। वो लोग कुछ इधर आए हैं। भैया ने हमको बोला भी, भैया और बाबा ने हमको बोला कि बाबा यहाँ से हनुमान टेकरी 20 किलोमीटर है। तो उन्होंने बोला कि 20 किलोमीटर हनुमान टेकरी है, तो आप आज रात्रि विश्राम यहीं कर लो, सुबह सुबह चले जाना। क्योंकि आप जाओगे हंसोड़ में, आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। रहने की व्यवस्था जैसी तैसे हो जाएगी, भोजन वोजन की व्यवस्था शायद ना हो पाए। तो यहाँ पे व्यवस्था आपकी अच्छी। तो हमारा तो मन हो रहा है यहाँ पे रुकने का, पर अब 12 बज रहे हैं। तो अभी हम निकल जाएंगे। 10 किलोमीटर एक टाइम का भोजन हो गया। देख लेंगे, कुछ ना कुछ मैया कर देगी, हम कुछ कर लेंगे व्यवस्था। तो ये इस तरह का बड़ा ही सुंदर आश्रम है। और ये सामने ये पूरा हमारी भोजन प्रसादी जो हुई थी वो सामने कराई थी भैया। हम गए बिल्कुल गरम गरम। नर्मदे हर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रुद्रकुंड आश्रम। देखते हुए चलते हैं, बड़ा ही सुंदर। कोई नहीं यहाँ पे, ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं है। तो इसके नीचे ही रुद्रकुंड है। इसमें कछुए भी हैं। ये है, ये रुद्रकुंड है। कछुए वहाँ पे बैठे, मैं आपको दिखा सकता हूँ जैसे जो तो वो बैठा है कछुआ। और ये सामने जो आप देख रहे हो पूरा, ये पूरा जो पेड़ वेड़ लगे हैं, ये पूरा समुद्र की खाड़ी है, बंजर एरिया है पूरा। माँ नर्मदा जी का किनारा अब ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ये समुद्र और वो सब मिल जाता है यहाँ पे। तो आइए नीचे से और दिखाता हूँ मैं आपको।
नर्मदा जी का मंदिर है, माँ नर्मदा मैया का। ये माँ नर्मदा जी का, जय हो माँ नर्मदे। रुकने की इच्छा तो बहुत हो रही है यहाँ पे, पर नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार, पर हम फिर मीठी तलाई विमलेश्वर पहुँचने में हम लेट हो जाएंगे। एक दिन का वो फर्क पड़ जाएगा। कल हम हनुमान टेकरी क्रॉस करके कल हम अगर ठीक से चले तो विमलेश्वर पहुँच जाएंगे। 1 मिनट हम शू पहन लेते हैं। तो ये रुद्रकुंड, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये रुद्रकुंड है। नर्मदे यार, बहुत सारी मछलियाँ हैं, कछुए भी हैं उसमें। और ये पूरा माँ नर्मदा जी के किनारे का बेल्ट है। उस तरफ माँ नर्मदा जी, अब तो खैर सब वो मिक्स हो गया। अब तो हम समुद्र तट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। नर्मदे यार, चलिए अब वापस हम मेन रोड वाले उस विश्राम गृह में चलें। अपना सामान रखा हुआ है वो उठा के, और सामान उठा के हम हंसोड़ की तरफ चलते हैं। फिर आगे का रुकने की तो इच्छा हो रही थी, पर अब नहीं रुकेंगे यहाँ पे। आज का दिन बच जाएगा। चलिए फिर हम चलते हैं यहाँ पे नर्मदे यार। तो मेन रोड पे यही वो छोटा सा आश्रम बना के रखा है इनने। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पानी की बोतलें, मिनरल वाटर है, चाय नाश्ता देते हैं। और मैं मेन रोड से जाते समय मैं यहीं पे मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। और कोई जगह दिख नहीं रही थी क्योंकि रोड का रास्ता है। तो इन्हीं ने मुझे बताया कि आप रुद्रकुंड में जाइए और वहाँ पे आप भोजन करिए, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलेगा। फिर अब 10 किलोमीटर हमें हंसोड़ जाना है। उसके बाद 8 किलोमीटर दूर हनुमान टेकरी है, तो 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो हनुमान टेकरी तो शायद हम ना जा पाएँ। टोटल विमलेश्वर 28 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो 10 किलोमीटर हम चल लेंगे, 18 किलोमीटर कल चलेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे हमारा हमने बैग रख दिया है, गद्दा लगाया है। चलिए थोड़ी देर विश्राम करके आधे घंटे बाद यहाँ से हम निकलते हैं। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो अभी हम हंसोड़ की रास्ते की तरफ थे। तो हंसोड़ यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर बचा हुआ था। तो मेन रोड पे हमें एक आश्रम का बोर्ड दिखा था, आदिनाथ करके कोई गौशाला उस टाइप की थी। उसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे, फ़ोन नंबर। तो हमने उस नंबर पे फ़ोन लगाया कि रात्रि विश्राम की सुविधा आपके यहाँ मिल जाएगी क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मैंने कहा पहले फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं। उस पर नंबर दिए हुए थे। तो उस पर मेरी एक बाबा से, महाराज जी से बात हुई। तो उन्होंने बोला कि अभी बाबा यहाँ पे लाइट वाइट की व्यवस्था भी हुई नहीं है और ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कि आप कितने लोग हो। तो मैंने बोला बाबा मैं तो सिंगल मूर्ति हूँ। तो उन्होंने बोला सिंगल है तो आप चले जाइए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी, महाराज जी मिलेंगे वहाँ पे, तो आपकी रहने की खाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी, बस लाइट नहीं है। तो हमें वैसे भी लाइट से क्या मतलब है, 7 बजे तो हम सो जाते हैं। तो उन्होंने बोला अगर आप सिंगल मूर्ति हैं तो आप चले जाइए, आपकी खाने और रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो वैसे भी हम आगे से हम रुद्रकुंड से सोच के ही चले थे कि हमें शायद व्यवस्था कम ही मिले, क्योंकि वहाँ मैया ने बोला था हमको। तो इस तरह हमें थोड़ा खेत से 1 किलोमीटर हमें अंदर की तरफ आना पड़ा। तो आगे जाके उन्होंने बोला था कि लेफ़्ट में कच्चा रास्ता ले लेना, तो आपको दूर से कुटिया और ध्वज दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे चले आना, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी व्यवस्था। जैसे कच्चे रास्तों में आए हैं तो कल हम विमलेश्वर की तरफ कूच करेंगे। देखते हैं कल पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम हंसोड़ से 2 किलोमीटर पहले ही रुकने का हमने सोच लिया।
2 किलोमीटर ये बढ़ गए और 1 किलोमीटर हम ये जो अंदर आए हैं, 3 किलोमीटर का कल का हमारा रन बढ़ गया है। और कल की क्या व्यवस्था होती है फिर देखते हैं। और अभी हम आश्रम पहुंच के, हाँ दूर से एक ध्वज दिख तो रहा है, तो चलिए आश्रम में पहुंच के देखते हैं क्या व्यवस्था है, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी कुटिया है। कोई गौशाला वगैरह है छोटी सी कोई, हमें तो एक व्यक्ति के लिए रात गुजारने की जगह मिल जाए बस, नर्मदे यार, क्योंकि अभी 5 भी बज चुके हैं। तो अब जो मिल रहा है उसी में हम अपना आसन लगा लेते हैं। चलिए आश्रम पहुंच के दिखाते हैं कैसी व्यवस्था होती है। ये तो पूरा रास्ता ही बेकार है, खोद के रखा है। चलिए बाकी ये थोड़ा सा रास्ता है और ये और वो जो दिख रहा है वही आज कोई होगा भी कि नहीं वहाँ पे, देखते हैं। बाकी इस तरह का रास्ता है, यहाँ तो बाइक भी नहीं जा सकती और गेट भी लगा हुआ है। मुझे डाउट हो रहा था इसलिए मैंने कहा कि पहले फ़ोन कर लेते हैं। और ये तो कुछ गेट ही लगा हुआ है, इसका कोई और कोई रास्ता भी है क्या? गेट में तो ताला लगा है। क्या बताइए कैसे खुलेगा। चलिए और कहीं से देखते हैं। नर्मदे हर तो हम थोड़ा सा आगे गए और आगे जाके हमने 2-3 बार नर्मदे हर हमने आवाज़ लगाई। तो हमने नर्मदे हर लगाई तो वहाँ से रिप्लाई आया नर्मदे हर। तो वो बाबा शायद बोला है कि आप जहाँ से थे वहीं से आइए। मैंने कहा बाबा वो तो बंद है। चलो आप आइए, ताला हम खोल रहे हैं। कितनी मूर्ति है? मैंने कहा एक है बाबा। मैंने कहा ठीक है बाबा वहीं से आते हैं। तो बाबा वहाँ पे आ रहे हैं गेट खोलने के लिए। हम थोड़ा सा आगे गए थे फिर, तो चलिए देखते हैं। नर्मदे तो बाबा गेट पे आ गए हैं खोलने के लिए। खड़े तो हैं यार एक बाबा। नर्मदे हर नर्मदे हर। मैं अभी आया था बाबा, इसमें ताला लगा था। जंगल है क्या है? हाँ जंगल है बाबा। हाँ यहाँ अभी समस्या है लाइट पानी की। हाँ क्या है? लाइट पानी की समस्या। हाँ रात ठहरना आपके लिए समस्या हो जाएगी। जी और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चाय पानी मिल जाएगा, भोजन मिलेगा, लेकिन यहाँ लाइट और पानी की हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए बाहर फोन किया था बाबा को। हाँ उस पे तो उन्होंने बोला था महाराज जी हैं तो वहाँ से जाके मेरी बात करा देना। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ वो तो हम कह रहे हैं ना। जी आ जाओ। नहीं इसलिए मैं फोन करा था, मैंने मेन रोड पे बोर्ड लगा था। हाँ। तो मैंने महाराज जी को फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप कितनी मूर्ति? मैंने कहा मैं अकेले ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप चले जाइए, महाराज जी मिलेंगे, मेरी बात करा देना। वहाँ लाइट नहीं, उन्होंने बता दिया था। हाँ ये समस्या है। और पानी भी कहने का मतलब वो है, लेकिन एक केनाल का है, केनाल का पानी है। ठीक है। हाँ तो हम तो परिगांव वासी, हमें तो सोने को बस मिल जाए। नहीं वो सब मिलेगा, खाने को चाय पानी भोजन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। और बात बस उतनी सी है। नहीं बाबा, यह लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था से बस। शुद्ध पानी चाहोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है बाबा, ठीक है। एक मिनट जी बाबा।
परिक्रमावासी हैं आप, क्यों? जी बाबा, कारेश्वर से हमने संकल्प लिया था। अच्छा, जी जल ओमकारेश्वर से उठाया है आप। जी जी। ठीक ठीक। अभी हम सुबह चले थे यहाँ से आपके रामकुंड से अंकलेश्वर, कहाँ से? अंकलेश्वर से अच्छा, आज सुबह। तो रुद्रकुंड वगैरह ये सब भोजन प्रसादी रुद्रकुंड में ही हुआ था। दोपहर का। हाँ, तो अभी हंसोट जा रहे थे तो रास्ते में बोर्ड दिखा हमें, तो उस पर हमने फ़ोन लगा के पूछा कि अगर हो जाए व्यवस्था, क्योंकि 5 तो बज गए हैं। नहीं ठीक है, बाकी जो यहाँ से ना जी। 500 दूर नहीं है ये। हाँ 2 किलोमीटर है ना बाबा। 2 किलोमीटर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर है। जी जी क्या? जी दूर नहीं है, ये पास में ही है। आ जाओ, जी। दिक्कत तो खैर कोई नहीं है, यहाँ भी और वहाँ भी। बढ़िया है बाबा, हैं? सब बढ़िया है बाबा, मैया जो कराए। बस वहाँ तो फिर भैया तो फिर वो सब पर अपनी माया है ना। जी बाबा। हाँ, सब पर उसकी माया है, वो अपनी माया तो सबको दिखाती है। परिक्रमा वासियों के लिए तो ये शांत जगह सबसे उत्तम जगह तो यही है। वो तो खैर क्यों नहीं, सबकी अलग अलग सोच होती है बाबा। अच्छा खोजते हैं ना। नहीं, हाँ सब सुविधाएं चाहिए। हाँ ये तो मैंने अभी तक देखा बाबा, मैं ओंकारेश्वर से चला हूँ तो भांति भांति के प्राणी मिल रहे हैं। तो वही मगजमारी है। देखिए कितना सुंदर आश्रम है बाबा। जो भी है जैसा भी है, कहने का मतलब सुंदर अगर नहीं भी है तो अभी नहीं तो कभी हो बस जाए। देखने वालों की नज़र से है वो, हैं? जैसा आप देखो वैसा दिखता है। हाँ, आनंद है, सृष्टि वैसी सृष्टि। आनंद है। क्या? नर्मदे हर जैसी दृष्टि वैसी। वैसी सृष्टि, वैसा ही ये संसार है देखने की। नर्मदे नर्मदे हर। हमारा आसन लग गया है और ये हमारे बाबा का आश्रम है। बढ़िया देख, ये पीछे कुटिया है और हम नहाए। बाबा ने यहाँ पीछे का गेट खोला है आश्रम का, अकेले ही है वो। और ये नहर है, तो मैंने बोला भैया अगर नहर में नहा सकते हो तो नहा लो, मतलब मैंने बोला नहाना है, मैंने बोला नहर है, अगर ठीक है नहा लेते हैं। तो अपना कमंडल वगैरह ले आए हैं और यहाँ पे अब स्नान करने के लिए हम रेडी हैं। नर्मदे हर।